नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग औसत का पार्ट 2 चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सवाल कुछ इस प्रकार का है। दोस्तों, इन तीनों सवालों को पहले समझेंगे। ये तीनों सवाल 3 प्रकार का है। इन तीनों सवालों के लिए 3 फार्मूले का यूज किया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहला सवाल है कि 1 से 29 तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है कि 1 से 100 तक की बीच की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल है, प्रथम 25 लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या पूछा है, प्रथम 25 लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बस इतना फ़र्क होता है कि प्राकृतिक संख्या 1 से 100 तक के बीच की संख्याओं को बोलते हैं और पूर्ण संख्या 0 से लेकर के 100 तक, यानी कि पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल होता है, प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं होता है। तीसरा सवाल है, 0 से 76 तक पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे पूर्ण संख्या का 2 सवाल है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पहला सवाल है, 1 से 29 तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फार्मूला होता है कि प्रथम से n तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम से कहने का मतलब ये है कि शुरुआत का जो अंक रहेगा उससे n तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर पूछेगा तो इसका सूत्र होता है n + 1/2। ध्यान दीजिएगा, जो n है जो लास्ट का संख्या रहेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि 1 से लेकर के 29 तक, तो लास्ट का संख्या कौन सा है, 29 है, तो n का मान 29 हो गया। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा इसका हल, 29 + 1/2, यानी कितना हो जाएगा, 29 और 1 30/2 बराबर कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि 15 दूना 30 होता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग का पहला का आंसर कितना हो गया, 15। इसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा हल करेंगे। ये था पहला। दूसरा सवाल है, प्रथम 25 लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम 25 लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए आप प्रथम का मतलब होता है कि शुरू से, यानी कि शुरू से 25 लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत पूछेगा। तो दोस्तों, इसके लिए एक सूत्र क्या होता है, जैसे कि मैं लिखता हूँ, प्रथम n लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत होता है n/2। सॉरी, यहाँ पे n-1/2 होता है, n-1/2। अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम 25 लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए, तो क्या होता है, n-1/2। यानी कि आपसे पूछा है 25 लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत, तो क्या करेंगे, n का मान 25 -1/2, यानी कि 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 बचेगा, बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि 12 दूना 24 होता है। इस प्रकार से आप दूसरे सवाल को कर सकते हैं। अब करेंगे हम लोग तीसरे सवाल को। यहाँ पे सवाल नंबर तीसरा है, 0 से 76 तक पूर्ण संख्याओं का औसत। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों सवालों में अंतर क्या है। जो दूसरा सवाल है, इसमें बोला है कि प्रथम 25 लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत, यानी कि प्रथम 25 लगातार, 25 बोला, ध्यान दीजिएगा, 25, 30, 35 इस प्रकार से बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 0 से 76 तक, यानी कि 0 से 76 तक पूर्ण संख्याओं का औसत। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि 0 से 76 तक पूर्ण संख्याओं का औसत, तो आपको करना क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं तीसरा सवाल के लिए, 0 से
n तक, 0 से n तक लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत। अगर इस प्रकार से पूछता है तो क्या करते हैं कि n/2 क्या होता है, n/2। अगर आपसे पूछेगा कि 0 से n तक, यानी कि उसमें 0 जरूर देगा, या बोलेगा कि 0 से n तक यानी कि 76 तक लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत अगर पूछेगा तो n/2 लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे n है 76, तो लिखेंगे 76/2, यानी कितना हो जाएगा, 2 3 6, 1 बच गया, हो गया 16, 2 8 16। इस प्रकार से कितना हो गया, 38। हम लोग का औसत कितना आ गया, हम लोग का आंसर कितना हो गया, 38 हो गया। इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। यदि आ गई है तो इस सवाल को प्लीज़ लाइक करके साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।